छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को इस वक्त एक बहुत ही अच्छी अपडेट जो है जानकारी देना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में पीपीएचडी फार्मेसी के काउंसलिंग के संबंध में आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आज से जो है 28 दिसंबर से काउंसलिंग स्टार्ट हो गए। काउंसलिंग आपका सिर्फ 2 दिन तक चलेगा, 28 दिसंबर और 29 दिसंबर को। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि पीपीएचडी फार्मेसी का कटअप जो है कितना है, और कैटेगरी वाइज आपको बताऊंगा कि कितने मार्क्स से इतने रैंक लाने पर आपका जो है सिलेक्शन होगा छत्तीसगढ़ में बी फार्मेसी, या फिर आप डी फार्मेसी करना चाहते हैं। बी फार्मेसी और डी फार्मेसी का फीस कितना होता है, सीटें कितनी है, किस तरीके से आप काउंसलिंग करेंगे जिससे आपको सीट अलॉटमेंट होगा, और जब डीवीसी के लिए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वहाँ पर आपके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट दस्तावेज होने चाहिए। अगर वो डॉक्यूमेंट दस्तावेज आपके पास नहीं होंगे तो आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा और आप फार्मेसी नहीं कर पाएंगे। फार्मेसी जो है बहुत ही अच्छा कोर्स होता है, मेडिकल प्रोफेशन में सबसे बड़ा पोस्ट होता है। सबसे मेन ऊपर पर एमबीबीएस, फिर बीएमएस, फिर देन फार्मेसी का नाम आता है, सबसे तीसरे नंबर पर है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आप लोगों को हर एक जानकारी जो है मिलने वाला है, ताकि आप अच्छे से काउंसलिंग कर पाए। काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि फार्मेसी के काउंसलिंग के संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण जो है नई अपडेट जानकारी निकल कर आ चुका है। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन जो है 28 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक करना है। 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप जो है कर सकते हैं। इसके साथ हम बात करें डीवीसी के दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो ये 28 दिसंबर से 29 दिसंबर तक होगा। फिर सीट अलॉटमेंट की बात करें, सीट आवंटन की, तो 30 दिसंबर 2022 शाम 5 बजे तक, और आवंटित संस्था में जो है प्रवेश लेने का कार्य जो है 31 दिसंबर तक रहेगा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो अपडेट्स निकल कर आ चुका है, और नोटिफिकेशन में क्या कुछ जानकारी है मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको और बेहतर जानकारी समझ में आ पाएगा। तो आज के दिन जो है फार्मेसी वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है दिन होने वाला है। बी फार्मा व डी फार्मा व एम फार्मा की काउंसलिंग के लिए आवेदन आज से जो है शुरू हो चुका है 28 दिसंबर से। फार्मेसी कॉलेजों में जो है 0 ईयर का खतरा टला, इस बार 4 दिनों में ही निपटेगी काउंसलिंग। तो राज्य के जो है फार्मेसी कॉलेजों से 0 ईयर का खतरा टल गया है। शिक्षा सत्र 2022-23 के तहत जो है बी फार्मा, डी फार्मा व एम फार्मा के दाखिले के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया बुधवार 28 दिसंबर से शुरू होगी। इस बार रजिस्ट्रेशन करवाने प्रवेश लेने के लिए छात्रों को ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन से लेकर दस्तावेज सत्यापन व प्रवेश तक की पूरी प्रक्रिया सिर्फ 4 दिनों में ही निपटेगी। फार्मेसी काउंसलिंग इंडिया की ओर से फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इसके अनुसार ही काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल तैयार किया गया है। इस संबंध में मंगलवार को तकनीकी शिक्षा संचालनालय से निर्देश जारी किए हैं। फार्मेसी के लिए पहली काउंसलिंग, तो आपको बताना चाहता हूँ शिक्षा सत्र 2022-23 के विभिन्न कोर्सों के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया सितंबर में हुई थी। फार्मेसी कॉलेजों की मान्यता की वजह से तब फार्मेसी की काउंसलिंग शुरू नहीं हुई थी। इसके बाद फिर आरक्षण का मामला है और कई कोर्स की काउंसलिंग पर रोक दी गई। अब फार्मेसी काउंसलिंग शुरू हो रही है। तो सीट मिलने के अगले दिन ही आपको जो है दाखिला लेना होगा। तो बी फार्मा व डी फार्मा व एम फार्मा में दाखिले के लिए 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होगी। इसके अनुसार 28 से 29 दिसंबर को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग आपको करना है। इस तारीख में ही दस्तावेज परीक्षण भी होगा, आपका डीवीसी भी साथ में होगा। 30 दिसंबर को दाखिले के लिए सीट अलॉट की जाएगी। इन सीटों पर 31 दिसंबर की सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दाखिले होंगे। इस तरह सीट मिलने के अगले दिन ही छात्रों को प्रवेश लेना होगा। तो बी फार्मा व डी फार्मा की जो है 6238 सीटें हैं। इस बार फार्मेसी के 46 कॉलेजों के लिए जो है काउंसलिंग होगी। यहाँ बी फार्मा की 3497, डी फार्मा की 2471 सीटें हैं। इस तरह से कुल 6238 सीटें हैं। पिछली बार जो है 5975 सीटें थी। बी फार्मा और डी फार्मा की प्रवेश प्रक्रिया में करीब 22,000 छात्र शामिल हुए थे। इनके बीच की सीटों का आवंटन होगा। इस तरह एम फार्मा की कुल जो है 320 सीटों में प्रवेश दी जाएंगे। तो आप लोगों के लिए फार्मेसी से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण जो है जानकारी निकल कर आ गए हैं। इसके साथ ही मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि बी फार्मेसी का पर सेमेस्टर का फीस जो आपका 36,000 होता है, यानी कि बी फार्मेसी का 1 साल का फीस आपका होता है, वो होता है आपका जो है 72,000 रुपये।
वही डी फार्मेसी का 1 साल का फीस होता है आपका जो है 55,000 रुपये। लेकिन जो डी फार्मेसी करना चाहते हैं, डी फार्मेसी कर रहे हैं, उनको जो है इस बार एग्ज़िट एग्ज़ाम दिलाना होगा। जी हाँ, अगर आप एग्ज़िट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपको किसी भी तरह के मेडिकल लाइसेंस जो है नहीं मिलेगा। इसलिए आप जो है बी फार्मेसी सोचिए, बी फार्मेसी करने का। और डी फार्मेसी जो है 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होता है, ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। ऐसा ना हो कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी कोई पता नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फार्मेसी जो है बहुत ही अच्छा कोर्स होता है, आप जो है फार्मेसी कर सकते हैं। तो फार्मेसी में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। फार्मेसी एक मेडिकल प्रोफेशन का बहुत ही उम्दा कोर्स होता है और ये बाकी कोर्सों से हट के होता है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप फार्मेसी करेंगे तो आप अपने सभी सपनों को पूरा कर पाएंगे। बाकी प्रोफेशनल कोर्स में उतने जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जॉब ऑप्शंस नहीं रहता जितने कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जॉब ऑप्शंस आपको जो है फार्मेसी में देखने को मिलता है। तो एज अ फार्मेसी आप जरूर कीजिए। और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में इसके बाद एक और नई नई वैकेंसीज, नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, नई नई भर्तियाँ आप लोगों के लिए निकल कर आएगी। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद एक जो है छत्तीसगढ़ में नई नई वैकेंसीज, नई नई भर्ती विज्ञापन आप लोगों के लिए जारी होंगे। तो मेहनत अच्छे से करना, तैयारी अच्छे से करना। अभी PhD का काउंसलिंग हो रहा है, इसके साथ साथ इंजीनियरिंग का भी होगा, पॉलिटेक्निक का होगा, B.Ed और D.Led का। तो जब भी कोई और नई अपडेट्स आएगा मैं आप सभी को वैसे रूप से बता दूंगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। एंड वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में शेयर कीजिए। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड अप टू डेट वीडियोस मिलते रहेंगे। कुछ देर की खामोशी है, कानों में फिर शोर होगा, तुम्हारा तो वक्त आया है, मेरा तो दौर होगा। आज आपका समय नहीं है तो आने वाला वक्त आपका ही होगा। तो फार्मेसी का काउंसलिंग अच्छे से कीजिए। 6,238 यानी 6238 सीटें हैं फार्मेसी में। तो बहुत ही उम्दा आप लोगों के लिए सीटें हैं, बहुत अच्छे से मेहनत कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। देन आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई वैकेंसीज, नई नई रिक्वायरमेंट्स आप लोगों के लिए जारी हो रहे हैं। तो बस आपको मेहनत करना है, तैयारी करना है। यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, आपका सिलेक्शन जो है ज़रूर हो पाएगा। और ये 50% आरक्षण के अनुसार होगा या फिर आपका 73% आरक्षण के अनुसार सिलेक्शन होगा। ये सभी चीज़ें तो देखने वाली बात रहेगी। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो उसका एक बेहतर परिणाम ही होता है। और प्रवेश प्रक्रिया में जो है 22,000 छात्र शामिल हुए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, तैयारी कीजिए और नई नई रिक्वायरमेंट्स के बारे में आपको बताता रहूँगा।